जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपी पीएससी पीसीएस प्री ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में, जहां पर आपको लास्ट डेट अपडेट के साथ पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। और गाइस मुझे पता है कि जैसे जैसे लास्ट डेट नज़दीक आ रही है तो वेबसाइट के अंदर इशू आ रहा है, वेबसाइट सही से ओपन नहीं हो रही है, सही से काम नहीं कर रही है। और ये तो फिर भी काम कर रही है जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, बट जो OTR की वेबसाइट है वो कुछ ज़्यादा ही इशू करती है। अगर आपका पहले से OTR नहीं होकर के रखा है और आप अभी OTR करके अपना फॉर्म अभी भर रहे हैं तो ऐसे में बहुत सारा इशू आ रहा होगा। अब इस इशू में मैं कुछ आपकी हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, एक छोटी सी ट्रिक है और ये है कि वो आप रात में 1 बजे के बाद फॉर्म भरना, चाहे 1 बजे, चाहे 2 बजे, 3 बजे, फिर सुबह के 4-5 बजे। और वो इसलिए क्योंकि इस वक्त कैंडिडेट की संख्या फॉर्म भरने के मुकाबले दिन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कम होगी, और जब कम होगी तो वेबसाइट के ऊपर लोड कम होगा, सर्वर सही से काम करेगा और आपका फॉर्म स्मूथली भरा जाएगा। और इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं है, बस आप ट्राई करते रहिए, रिफ्रेश करके अपना फॉर्म भरने की ट्राई करते रहिए। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएगी OTR से लेकर प्रिंट तक, ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक ना हो। और आप ये भी जान लीजिए, अगर आपको अभी तक नहीं पता कि इसमें कौन लोग एलिजिबल है और क्या क्या आप इस पर क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके बाद में जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन कर लेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि वैकेंसी 500 पोस्ट पर निकाली गई है एंड आप लोग इसका फॉर्म 27 जुलाई 2026 तक भर सकते हैं। तो आपके पास लास्ट के 6-7 दिन बचे हैं और जैसे जैसे नज़दीक आएगा और टाइम तो वेबसाइट के अंदर और कोई ना कोई इशू आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए गाइज आपको ध्यान में रखना है कि 27 जुलाई 2026 लास्ट डेट है, और जो भी डेट में आपने ये वीडियो को वॉच किया उसके अकॉर्डिंग हिसाब लगा लेना है कि मेरे पास कितना समय है ये फॉर्म भरने के लिए। अब उतना समय वैसा बचा नहीं कि आप सोचे और फिर एक दिन बीच में गुजारे। मैं तो कहूँगा कि अगर आप एलिजिबल हो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर लेना। इसमें मैंने बताया कि 500 वैकेंसी है और जो एज लिमिट है वो 21 से 40 साल के बीच है। फीस जनरल OBC के लिए 125, SC ST के लिए 65 और PH कैंडिडेट के लिए 25 है। और इसमें डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ ऐसी पोस्ट भी है इसमें जिसमें कि स्पेशल क्वालिफिकेशन डिग्री में मांगी जाएगी। स्पेशल क्वालिफिकेशन से मतलब है कि जैसे कि आपकी डिग्री लॉ में होनी चाहिए या फिर इंजीनियरिंग के अंदर होनी चाहिए या फिर कॉमर्स या फिर कुछ इसी तरह से स्पेशल होगी। अगर वो होगी तो आप और भी ज़्यादा पोस्ट को प्रेफरेंस दे पाएंगे, और अगर वो नहीं होगी तो फिर भी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी पोस्ट पर अप्लाई माना जाएगा। तो अब आपने सारी जानकारी जान ली। अब आप नीचे एक OTR की वीडियो देखेंगे जो कि मैंने स्पेशली बनाई हुई है OTR को लेकर के। तो अगर आपका OTR नहीं हुआ है आप इस वीडियो को वॉच करके OTR कर लेना। सारी चीज़ें इस वीडियो को अंदर आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से OTR करना है। अगर पहले से OTR है तो मॉडिफाई कैसे करना है, तो एक बार इस वीडियो को जरूर चेक कर लेना। अब अगर आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए और आपने अभी तक नहीं भरा तो गाइज इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी जो कि आप अभी वीडियो में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने इस तरह से डिटेल्स आएगी। अब आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट विद OTR इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा कि क्या आपने आपका OTR रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर आपने कर लिया तो यस कर देंगे, नहीं किया तो आप नो करेंगे। और फिर आपको बोला है कि क्लिक हियर टू गेट योर OTR नंबर, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर OTR की इस वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा जहां से आपको OTR करना होता है, जो कि आपके सामने इस तरह से आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जैसे कि आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, नंबर डालेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल के ऊपर क्लिक करके देन यहाँ पर आपका फोटो और बाकी की डिटेल्स डालेंगे। अब इसका जो प्रोसेस है उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको वीडियो सजेस्ट की है, आप इस वीडियो को वॉच कीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आपको OTR करना होता है। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर जैसे ही आपका OTR कर लेंगे तो आपको यहाँ पर इस सवाल में यस कर देना है कि हाँ मैंने अपना OTR कर लिया है और मेरे पास OTR रजिस्ट्रेशन है। अब आप यहाँ पर गो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर जो आपने OTR किया है उसके बाद में आपको एक OTR नंबर मिलता है मैसेज के माध्यम से भी, और आपके डैशबोर्ड पर भी वो रहता है। आप वो नंबर यहाँ पर डालिए और प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो गाइज आपने OTR के अंदर जो इन्फॉर्मेशन भरी है, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, आपका मदर नेम, आपका जेंडर, आपकी होम स्टेट, आपका होम डिस्ट्रिक्ट और आपकी कास्ट कैटेगरी, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस तरह से फैच कर ली गई है। अब आप क्लिक है तो ऑथेंटिकेट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब गाइज आपको यहाँ पर इसमें 2 माध्यम देखने को मिल रही है कि आप किस माध्यम से ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, थ्रू पासवर्ड या फिर थ्रू OTP। अगर आप थ्रू OTP सेलेक्ट करेंगे तो जो नंबर आपने रजिस्टर किया हुआ आप यहाँ पर गेट OTP के ऊपर क्लिक करके उसके ऊपर एक OTP मंगवाएंगे और वो OTP डाल करके आगे बढ़ेंगे। एंड अगर आपने जब इसमें OTR किया था और आपको वो पासवर्ड याद है तो आप वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जो आपने इन्फॉर्मेशन OTR के अंदर भरी थी वो इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर इसमें प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये गाइज वही इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने यूपीपीएससी के OTR वाले पोर्टल के ऊपर भरी थी। अब अगर आप पहले से OTR करके रखे हो या फिर आपने अभी भी OTR किया और देखा कि यार यहाँ पर मेरी नाम की स्पेलिंग या फिर कोई भी डिटेल्स गलत है या उसमें कुछ गड़बड़ है और आप उसको एडिट करना चाहते तो गाइज आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से एडिट नहीं करेंगे, बल्कि आपको जहाँ से आपको OTR करने को बोला जाता है इसी पोर्टल के ऊपर जाना है। गो बैक टू होम इसके ऊपर क्लिक करना है और इसमें गाइज आपको लॉगिन होना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर इसमें लॉगिन हो जाएंगे और फिर अपनी इन्फॉर्मेशन को जो भी आपको एडिट करनी है वो एडिट कर लेंगे। एंड देन इस पोर्टल के ऊपर आकर के जैसे मैंने आपको भी अप्लाई करने का प्रोसेस बताया ऐसे ही अप्लाई करेंगे। फिर वो इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर बदली हुई दिख जाएगी क्योंकि आपने उसको OTR वाले मेन पोर्टल से सही कर लिया है। एंड अगर आपको लगता है कि सभी इन्फॉर्मेशन सही है, कोई भी चेंजेस मुझे नहीं करना है, तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे सभी जानकारी चेक करते हुए और एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल का एक सेक्शन है जहाँ पर कहा है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट तक। अगर आपकी लास्ट डेट के बाद में कंप्लीट होती है आपकी क्वालिफिकेशन तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप यहाँ पर इसमें एक्वायर्ड में यस कर देना। इसके बाद यहाँ पर आता है एक मंडी परिषद सर्विस एक्सपीरियंस डिटेल। डू यू सीक एज रिलैक्सेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिसर मंडी परिषद, मार्केटिंग ऑफिसर मंडी परिषद, सेक्रेटरी क्लास 2 मंडी परिषद, यानी कि क्या आपको इस समय के अंदर छूट चाहिए इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए? अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। एंड अगर आप यस करते तो आप यहाँ पर देखेंगे टोटल सर्विस पीरियड रेंडर्ड एज एम्प्लॉय ऑफ मंडी परिषद, यानी कि आपके पास टोटल कितना एक्सपीरियंस है जो कि आपने मंडी परिषद मंडी समिति के रूप में रह करके प्राप्त किया है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। एंड अगर आप यहाँ पर छूट नहीं चाहते, आप सिंपल है यानी कि आप एक्स सर्विसमैन नहीं है या फिर इन पोस्ट पर पहले से कार्यरत नहीं है, आप फ्रेशर है, तो आप यहाँ पर इसमें नो करेंगे। उसके बाद में देखेंगे एप्लीकेबल सर्विस एम्प्लॉयमेंट डिटेल। डू यू सीक एज रिलैक्सेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसमें भी सेम ही है। अगर आप इसमें यस करेंगे तो यस करने के बाद में आपको टोटल सर्विस पीरियड रेंडर्ड एज एम्प्लॉय आपको बताना होगा कि आपने इन पोस्ट पर रह करके कितना एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये उनके लिए जो कि पहले से इन जॉब पर कार्यरत है। अगर आप फ्रेशर है तो आप इन ऑप्शन में नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक और सवाल है कि अपर एज रिलैक्सेशन क्लेम फॉर रिसर्च स्कॉलर ऑफ चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम, यानी कि यहाँ पर आप तब इसमें छूट का दावा कर सकते हैं अपर एज लिमिट में अगर आप यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर्स है चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम के। तो अगर आप है और आप इसके लिए क्लेम करना चाहते तो आप यस करके यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि इश्यूइंग अथॉरिटी नेम, साथ ही यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, सिलेक्ट फेलोशिप ड्यूरेशन फ्रॉम ड्यूरेशन टू, एंड साथ ही यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम और उसके बाद में यहाँ पर आपका विकास खंड। बट अगर आप नहीं क्लेम करना चाहते पर एज लिमिट में, आप सिंपल फ्रेशर है तो आप इसको नो करेंगे और यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद में आप प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का डैशबोर्ड आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आपने यहाँ पर पार्ट 1 कंप्लीट किया है, अभी आपको पार्ट 2 कंप्लीट करना है, तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट 2 और साथ ही सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट 2, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी। आप सभी जानकारी चेक करते हुए यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल के सेक्शन में आएंगे जहाँ पर कुछ सवालों के आपको जवाब देने हैं। जैसे कि पहला सवाल है हैज़ कंप्लीटेड बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि BEd डिग्री इन NCTE रिकॉग्नाइज्ड कोर्स। अगर आपने किया है BEd डिग्री तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर आपके पास क्या MAd या फिर PhD इन एजुकेशन या फिर MPhil इन एजुकेशन है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगला सवाल है पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और MBA, जैसे कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तीसरा नंबर वाली तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फोर्थ है कि क्या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग, अगर आपके पास है तो आप फोर्थ में यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर पांचवा है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों के मध्य कल्याण कार्य का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। अगर आपके पास ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं एवं बच्चे जो मध्य कल्याण कार्य का व्यवहारिक एक अनुभव होता है वो आपके पास अगर है तो यस कर देना, नहीं है तो आप नो कर देंगे। अगर आप इसमें यस करते तो कोई ऑप्शन अतिरिक्त नहीं आता, बट ये आपको होना चाहिए। उसके बाद है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना के अंदर कम से कम 2 साल की सेवा की है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी आपने भरी है वो देखेंगे और नीचे आपको कुछ और जानकारी देनी है। जैसे कि इसमें एक सवाल है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट डिटेल, आर यू ग्रेजुएट, तो इसमें यस है। फिर है पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट डिटेल,
आर यू पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप इसमें यस कर देंगे, नहीं है तो आप नो कर देंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में यस करते तो फिर गाइज आपको यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की सब्जेक्ट लिस्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आप इसमें नो करेंगे तो ये यहाँ पर आपके सामने नहीं आएगी। जैसे कि मैंने इसमें चलिए यस कर दिया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया ताकि उनको भी बता सकूँ कि किस तरह से जानकारी भरनी है। अब यहाँ पर है ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट लिस्ट। ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट थे, जो भी क्वालिफिकेशन आपने ग्रेजुएशन में की है, चाहे वो कोई सी भी है, उसमें जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर ये, उसके बाद में हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, आप यहाँ पर इसको डालेंगे और आपके यहाँ पर ऑप्टेड सब्जेक्ट लिस्ट ऑटोमेटिकली इस तरफ आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आएगा पोस्ट ग्रेजुएट का, तो सेम तरीके से आपको बताना है कि पोस्ट ग्रेजुएट में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट थे, वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, चाहे 2 चाहे फिर 3, जितने भी थे वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हर सेमेस्टर में किसी के अलग अलग ही सब्जेक्ट होते हैं और किसी के सेम ही रहते हैं। तो ये आपको ही पता होगा कि मेरे पास ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे अदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर स्पेसिफिक पोस्ट, यानी कि कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें कि आपसे एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज बॉयज़ गर्ल्स, ये वाला पोस्ट का नाम है जो यहाँ पर दिया गया है, और उस पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्ट क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपके पास है तो आप उसमें यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। फिर कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें कि आप यहाँ पर यस नो में अभी भी आंसर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि सह जिला विद्यालय निरीक्षक, उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यहाँ पर बेसिकली आपसे पोस्ट ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है। तो अगर आपके पास है तो आप यस कर दीजिए, एंड देन आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है ये वाली पोस्ट भी काउंट कर ली जाएगी उसके अंदर। इसी प्रकार से अगली है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है विद डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि बीएड। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर इसमें यस कर देंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। बेसिकली आपको यहाँ पर आंसर कर देना है इनका, ये उनके सामने आएगी जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन में यस किया था। फिर आपको यहाँ पर वो क्वालिफिकेशन शो होगी जिन पर अप्लाई करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट की योग्यता मांगी गई है। तो आपको इनमें से जिस पोस्ट को प्रेफरेंस देना है उसमें आप यस कर दीजिए, जिसको आप प्रेफरेंस नहीं देना चाहते, आपके पास वो एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन नहीं है, उसमें आप नो कर दीजिए। ये भी आपकी ही चॉइस है, इसमें मैं चाहे कितना भी एक्सप्लेन कर लूँ, बट गाइज आपको ही इसमें देखना होगा कि मेरे पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर बता दिए हैं। अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो आप उसमें यस कर देंगे, नहीं है तो आप उसमें नो करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट है, इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं, तो जिसको आपको प्रेफरेंस देना है उसके सामने आप यहाँ पर इस तरह से यस कर देना। चलिए मैं यहाँ पर इन सभी क्वालिफिकेशन में यस कर देता हूँ, बट मैं फिर से कहूँगा कि ये आप ही की चॉइस है। आप मेरी तरह फालतू में सभी में यस मत कर देना, क्योंकि आपको देखना है कि मेरे पास जो पोस्ट यहाँ पर है उसके सामने जो क्वालिफिकेशन लिखी है क्या वो मेरे पास है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो ही करना है। फिर यहाँ पर है डू यू नो हिंदी इन देवनागरी लिपि। हिंदी इन देवनागरी लिपि यही होती है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जब आप इसको लिखते हैं उसको देवनागरी लिपि कहते हैं, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होना। आप इसमें यहाँ पर यस कर देना कि हाँ मेरे पास है, क्योंकि ये सभी को आती है। देवनागरी लिपि इसी को कहते हैं जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब आपके सामने आपका एड्रेस होगा, और अगर आपको एड्रेस में चेंजेस करना है तो आपको आपका OTR पोर्टल पर जाकर के चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ से आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अब आप आई एक्सेप्ट दी अबाउट डिक्लेरेशन में यस करेंगे, एंड देन ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करके देख लेंगे कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं हो गई है। अब यहाँ पर गाइज आप देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है शुरू से लेकर अभी तक वो आपके सामने, अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई मिस्टेक है तो अभी भी एडिट के ऊपर क्लिक करके आप उसको सही कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर पूछे डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट, क्या आप यहाँ से फी पेमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आपको फी का जो पेमेंट का इंटरफेस है उसके ऊपर सेंड किया जाएगा, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप जिस माध्यम से फीस जमा करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने UPI सेलेक्ट किया तो मैं यहाँ से कंफर्म करता हूँ। अब आपको QR कोड स्कैन करना है और अपना फी पेमेंट कर देना है। जैसे आप फी पेमेंट कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अब अगर आपको पेमेंट करते समय कोई इशू आ जाता है तो गाइज आप अगेन पेमेंट कैसे करेंगे वो जान लीजिए। आप होम पेज पर आना, होम पेज पर आने के बाद में आपको यहीं पर इसमें काफ़ी सारे एक कैंडिडेट हेल्प सेक्शन के अंदर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर अगर आपका पेमेंट हो चुका है और वो पेमेंट अपडेट नहीं हुआ तो आप डबल वेरिफिकेशन मोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेलेक्ट कर लेना है, अपना रजिस्टर नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, ये कैप्चा कोड फिल करके प्रोसीड करना है, और आप यहाँ पर अपना जो फी पेमेंट है उसको
अपडेट करा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नो योर OTR नंबर, व्यू आंसर की। इसके अलावा कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, अगर आप कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप OTR नंबर डाल करके प्रोसीड करेंगे और आपको OTP सेंड किया जाएगा। जैसे आप OTP वेरीफाई कर देंगे तो आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। वहाँ से आप आपका पूरा का पूरा फॉर्म मैनेज कर सकते हैं और अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती हो गई है तो आप उसको वहाँ से सही भी कर सकते हैं। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर आपको सभी जानकारी दे दी है इस फॉर्म को भरने की। आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपका अभी भी कोई सवाल डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो ये थी आपकी UPPSC PCS प्री ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में पूरी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।